हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के इन्फो पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम बीएड और डीएलएड के लेसन प्लान और नोट्स लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं। हमारे ब्लॉग का नाम है दोस्तों hindiTechArea.com, hindiTechArea.com। तो दोस्तों, आज हम लेसन प्लान जो लेकर आए हैं डीएलएड का है और कक्षा 4 के लिए है। और विषय जो है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस हमने आज सब्जेक्ट लिया है। और हमारे आज का प्रकरण का नाम होगा पेड़ हमारे साथी। पेड़ हमारे साथी प्रकरण पर हम यह लेसन प्लान जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पाठ विश्लेषण। पाठ विश्लेषण में आपको लिख देना है पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, ज़मीन के कटाव को रोकते हैं और हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं यानी खाने पीने की सामग्रियां देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिख लेना है दोस्तों विश्लेषण बिंदु। और विश्लेषण बिंदु में आप लिखेंगे पेड़ पौधे के सभी भाग किसी न किसी उपयोग के काम आते हैं, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे सामान्य उद्देश्य। इस लेसन प्लान के क्या उद्देश्य हैं तो वो उद्देश्य जानने हैं। विद्यार्थी को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों की जानकारी प्राप्त करवाना, और दूसरा है उन्हें पेड़ पौधों की देखभाल नियमित रूप से करने की आवश्यकता प्रदान कराना। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य उद्देश्य हो गए। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे विद्यार्थी पेड़ पौधों की उपयोगिता को महसूस कर उनकी सुरक्षा और देखभाल कर सकेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं लेसन प्लान के अगले चरण में, और यहाँ पर हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। इसमें हम इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और क्वेश्चन और आंसर बच्चों से पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न करेंगे पेड़ पौधों की भूमि के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं तो जड़ कहते हैं। जड़ के ऊपर वायु और प्रकाश में रहने वाले भाग को कौन सा है तो तना है। अगला प्रश्न है पेड़ पौधों के तनों पर क्या क्या लगे रहते हैं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। अगला है हम इनकी सुरक्षा और देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो ये बच्चों ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम पेड़ पौधों की सुरक्षा और देखभाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम पाठ का विकास करेंगे यानी प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेने हैं। पहले में आप लिखेंगे अधिगम बिंदु या शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं। दूसरे में आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। तीसरे में आप विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रियाएं लिखेंगे। तीसरे में आप लिखेंगे सहायक सामग्री का प्रयोग। चौथे में आप लिखेंगे मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रकार करने के बाद आप पहला जो शिक्षण बिंदु है वह है पेड़ हमारे साथी। और छात्राध्यापक कथन में देखो क्या लिखेंगे हम, किस पेड़ का तना सीधा खड़ा रहता है, और हमने ऑप्शन दिया है नीम, पीपल, बरगद। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। और अगला प्रश्न हमने किया है किस पौधे का तना सीधा खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, तो अगला हम लिख देंगे चित्र एवं चार्ट्स का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर बच्चों के लिए, और अन्य कक्षा शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। इधर प्रश्न हम लिख देंगे कमज़ोर तने वाले पौधों को किसकी ज़रूरत होती है, तो इसका उत्तर है सहारे की। और अगला प्रश्न है पेड़ पौधे हमारे साथी। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसी में, और अगला प्रश्न करेंगे बेल के तनों से क्या निकलता है, तो तंतु निकलता है। और किस प्रकार, अगला प्रश्न करेंगे इस तंतु से पौधे को क्या लाभ मिलता है, तो यह बच्चों का उत्तर है समस्यात्मक। ठीक है, इधर आप प्रश्न लिख देंगे। अगला आता है दोस्तों कथन, शिक्षण कथन। ये तंतु ठोस चीज़ों जैसे दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं। बेलों से हमें सब्जियां मिलती है। कई पेड़ पौधों की जड़ें, फूल, फल औषधि के रूप में काम आते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु पेड़ पौधों की सुरक्षा। दूसरा शिक्षण बिंदु है। तो इधर हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। और विकासात्मक प्रश्न में देखिए आपके घर में कौन सा सामान लकड़ी का बना हुआ है, दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज, कुर्सी आदि। दूसरा प्रश्न करेंगे पेड़ पौधों से जीवों को क्या लाभ होता है, तो आशियाना मिलता है। और भी प्रश्न है, उससे पहले हम इधर बात कर लेते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चित्र और चार्ट्स का हम उपयोग करेंगे और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। अगला विकासात्मक प्रश्न अब आएगा जो है दोस्तों पेड़ पौधों को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, तो यह बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर कथन बोलेंगे। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए खेतों में बिज्जू का खड़ा करना चाहिए। बिज्जू का जो होता है दोस्तों एक पुतला होता है और यह पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए यानी पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए होता है। फसल को जाल से ढक कर रखना
चाहिए, यानी जो फसल है उसको चार दीवारी कर देनी चाहिए जाड़ से। इस प्रकार से हम फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगला शिक्षण बिंदु आता है पेड़ पौधों की देखभाल। पेड़ पौधों की देखभाल हम किस प्रकार से करेंगे, तो विकासात्मक प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। पेड़ पौधे सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, इसका उत्तर है सजीव है। अगला है जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की और पानी की होती है। इसके बाद अगला है पेड़ पौधों की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यह समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वही पेड़ के चार्ट्स आपको बच्चों को दिखाने हैं, प्रश्न इधर आपको कर देने हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसके कथन के बारे में। तो कथन में देखिए क्या होता है, पौधों को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए। अगला है समय समय पर पानी व सिंचाई और कटाई करनी चाहिए, और बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए, यानी खरपतवार को हटाना चाहिए, और गमलों में मिट्टी व खाद का सही अनुपात रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने लेसन प्लान को पूर्ण करेंगे और अगला चरण जो आएगा इसका गृह कार्य आएगा। बच्चों को अब जो भी पढ़ाया है उसमें से इसका गृह कार्य बताना है। तो पेड़ पौधों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, यह बच्चों को इसका उत्तर करके लाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक पर्यावरण का लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और अधिक लेसन प्लान के लिए और PDF के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं गूगल में सर्च करके, जिसका नाम है hindiTechArea.com, hindiTechArea.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।